सो इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी 4 कैटेगरीज के इनकम के मेथड बताते हैं, ठीक है, कि इनकम को जनरेट करने के तकरीबन 4 मेथड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। और वो है कौन कौन से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि इनकम की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। इनकम बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। सबसे पहले एक्टिव इनकम की बात कर लेते हैं। एक्टिव इनकम जैसा कि नेम से ही जाहिर है कि एक्टिव रह के पैसा कमाना, ठीक है। जब आप कोई काम करते हो एक्टिव रह के, तो जब तक आप वर्क करते रहते हो आपको पैसा आता रहता है, ठीक है। जब आप एक्टिव नहीं होते, मतलब वो वर्क नहीं करते, ठीक है, तो आपको पैसा नहीं आता। अच्छा, सेकेंड थिंग ये कि पैसिव इनकम, दूसरी टाइप है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम में यह होता है कि आपको एक्टिव रहने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आप काम कर रहे हैं तो भी पैसा आ रहा है, आप काम नहीं कर रहे तो भी आपको पैसा आता है, ठीक है। सो हमारा जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ हम चलते हैं। ESPI मॉडल। ESPI मॉडल में 4 कैटेगरीज बताई गई हैं। सबसे पहली है E फॉर एम्प्लॉय, ठीक है। अब एम्प्लॉय कौन होता है? एम्प्लॉय वो पर्सन होता है जो कि जॉब करता है, यानी कि एम्प्लॉय किसी के अंडर काम करने वाला। अब आप देखिए फॉर एग्जांपल जैसे कि टीचर लगा लें, डॉक्टर्स लगा लें, ठीक है, बहुत से पर्सन जो जॉब करते हैं। अब जॉब में क्या होता है कि आपको टाइम फ्रीडम नहीं होती, ठीक है। आप किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं। आप अगर 9 to 5 जॉब करते हैं तो 9 to 5 आपको जो है एक्टिव रह के काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आप वर्क नहीं करेंगे तो भी आपको इनकम आएगी, ऐसा नहीं होता वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे आप अपना नॉलेज देते हैं, अपना टाइम देते हैं, अपना हार्डवर्क देते हैं, फिर आपको जो है वो इनकम मिल रही होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर लगा लेते हैं कि एक डॉक्टर लाखों रुपए लगाता है, ठीक है, अपनी डिग्रीज पे, फिर डिग्रीज हासिल करता है, उसके बाद वो किसी हॉस्पिटल में जॉब करता है। अब वो हॉस्पिटल में जॉब करता है, जितने आवर्स की भी उसकी ड्यूटी है, वो अगर तो वो अपना जो है वो जॉब करता रहेगा, ठीक है, हॉस्पिटल जाता है तो उसकी इनकम आती है। अगर वो जॉब छोड़ देता है इसलिए उसको इनकम नहीं आएगी, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक टीचर हैं, ठीक है, आप स्कूल में पढ़ाते हैं। आप जब तक स्कूल में एक्टिव रह के पढ़ा रहे हैं आपको पैसा आएगा। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर मैं ये कहूँ कि आपने जॉब छोड़ दी तो क्या आपको फिर भी पैसा आएगा? यस और नो? एब्सोल्युटली नॉट। आपको पैसा नहीं आएगा क्योंकि आपने जॉब छोड़ दी है, ठीक है। जब तक आप काम करते रहेंगे तब तक आपको पैसा आएगा, अदरवाइज आपको पैसा नहीं आएगा जी। तो नेक्स्ट है एस होता है सेल्फ एम्प्लॉय, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉय वो पर्सन होता है जिसका खुद का एक सेटअप होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिजनेस ओनर और सेल्फ एम्प्लॉय को एक ही चीज समझ लेते हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब सेल्फ एम्प्लॉय वो पर्सन होता है जिसका छोटा सा सेटअप हो, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक शॉपकीपर है जो कि सुबह 8 बजे अपना शटर ओपन करता है दुकान का, ठीक है, और रात को 6 बजे जो है बंद कर देता है। अब आप देखें कि जब तक उसका शटर ओपन है उसके कस्टमर आ रहे हैं, उसको पैसा आ रहा है। जब उसका जैसे ही शटर बंद किया उसके कस्टमर आना बंद हो गया, उसका पैसा आना बंद हो गया। यानी कि जब तक वो अपनी शॉप पे एक्टिव है, एक्टिव रह के काम कर रहा है, उसको पैसा आ रहा है, अदरवाइज उसको पैसा नहीं आता, ठीक है। अब देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर है। अब डॉक्टर जो है वो अपने लाखों रुपए लगाता है अपनी डिग्री पे, ठीक है, उसके बाद वो PhD करता है, देन जॉब नहीं करता बट अपना जो है खुद का सेटअप कर लेता है, जैसे कि क्लिनिक बना लेता है, ठीक है। अब आपको पता है कि वो क्लिनिक में 24 आवर्स एक्टिव रहेगा, ठीक है, उसके जो है पेशेंट आएंगे उनको वो डील करेगा, उनका इलाज करेगा, फिर उसका पैसा आएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो उसका क्लिनिक बंद हो या वो क्लिनिक पे एक्टिव ना हो तो फिर भी उसको पैसा आए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सेल्फ एम्प्लॉय होता है उसको हर दिन 0 से स्टार्ट करना पड़ता है, उसको फ्रीडम नहीं होता। हाँ, ऐसा है कि वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहा होता बट वो अपनी नीड्स के अंडर जरूर काम कर रहा होता है, ठीक है। जॉब्स में और सेल्फ एम्प्लॉय ये जस्ट अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास इतना ही पैसा होता है कि अपनी नीड्स को मुश्किल से पूरा कर सके। ये अपने ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर पाते क्योंकि इनके पास पैसिव इनकम का सोर्स नहीं होता, क्योंकि इनके पास टाइम फ्रीडम नहीं होता, क्योंकि जब ये काम करते तभी इनको पैसा आता है। ऐसा नहीं होता कि जो ये सो रहे हैं तो इनको पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि सेल्फ एम्प्लॉय को में जो है वो सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, ठीक है। अब सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? जैसे कि देखिए अब एक डॉक्टर है, ठीक है, अब डॉक्टर की जो है वक्त एक्सपायर हो जाता है किसी भी रीज़न की वजह से, ठीक है, या उसकी डेथ हो जाती है। तो अब उसकी डेथ के बाद उसकी जो डिग्रीज है वो ना तो उसके पेरेंट्स के काम आएंगी, ठीक है, ना ही उसके जो है बच्चों के काम आएगी, क्योंकि वो डिग्री जिसकी है वो उसकी रहेगी, वो किसी और के नाम पे जो है कन्वर्ट नहीं होने वाली, ठीक है। सो इसलिए एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में जो है वो सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, ठीक है।
अब देखिए कोविड के दौरान क्या था कि कोविड के दौरान जो सेल्फ एम्प्लॉय थे और एम्प्लॉय थे, ठीक है, इन सब की जो जॉब्स और जो है जिनकी दुकानें थी वो भी बंद हो गई थी, जॉब्स भी खतरे में आ गई थी, ठीक है, लोग जो है वो घरों में रहते थे। अब आप खुद सोचें, एक पर्सन ऐसा है जिसका सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम उसकी दुकान है वो वाली, ठीक है, वो दुकान तो बंद हो गई अब कोविड की वजह से, उसके पास क्या अर्निंग का सोर्स रहा? कुछ भी नहीं, ठीक है, लोग जो है वो भूख से मरने लगे, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि जॉब की बात लगा लें, बहुत सी जॉब्स ऐसी है कि उनकी पे नहीं मिली उनको, ठीक है, कोविड के दौरान उनकी पे नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि कोविड के दौरान वो वर्क नहीं कर रहे थे, ठीक है। अगर उनके पास कोई पैसिव इनकम का सोर्स होता तो उनकी लाइफ वैसे ही ईजी होती जैसे कि नॉर्मल लाइफ नॉर्मल डेज में होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट होता है बी से बिजनेस ओनर, ठीक है। अब बिजनेस ओनर कौन होता है? याद रखिए कि जो एम्प्लॉय होता है वो किसी के अंडर काम करता है, मतलब किसी के लिए काम करता है, ठीक है। बट बिजनेस ओनर जो होता है वो उसके लिए लोग काम करते हैं, ठीक है। उसके डाउन में बहुत से पर्सन्स काम कर रहे होते हैं और ओब्वियसली वो बॉस है, तो जो लोग काम कर रहे होते हैं उनका सारा का सारा प्रॉफिट किसके पास जा रहा है? बॉस के पास जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि बिल गेट्स एक जो है वो बिजनेस ओनर है, ठीक है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल बिल गेट्स जो है वो काम करना छोड़ देता है, ठीक है, वो काम नहीं करता है, तो मुझे इस बात का आप आंसर दें कि क्या उसको इनकम आनी जो है वो बंद हो जाएगी, यस और नो? एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज वो काम नहीं भी करते तो भी उसको इनकम आती है, क्योंकि उसने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है। वो एक्टिव ना भी हो तो सिस्टम तो काम कर रहा है ना, उसको पैसा फिर भी आ रहा है, ठीक है। तो बिजनेस ओनर जो होता है उसके लिए लोग काम करते हैं, उसने बहुत से पर्सन्स को हायर किया होता है, लोग उसके लिए काम करते हैं, ठीक है। बिजनेस ओनर जो होता है उसमें टाइम फ्रीडम होता है, ठीक है, वो बिल्कुल अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सकता है, वो जस्ट अपनी नीड के लिए काम नहीं करता, वो अपने ड्रीम्स के लिए वर्क करता है, ठीक है। और उसमें यह है कि आपको सोशल सिक्योरिटी भी मिलती है, बिकॉज देखिए एक बिजनेस ओनर है, जब उसको पता है कि वो एक्टिव नहीं है तो भी उसको पैसा आ रहा है, तो जब वो एक्सपायर होता है फिर भी उसका सिस्टम तो ज़िंदा रहता है ना, वो सिस्टम तो ख़त्म नहीं होता ना, वो सिस्टम फिर भी काम करता रहता है और इसके घर वालों को फिर भी इनकम आती रहती है, ठीक है। मतलब कि जैसे कि कोविड के दौरान जिनकी पैसिव इनकम आ रही थी, ठीक है, बहुत से लोग ऑनलाइन सिस्टम में काम कर रहे थे, जिनकी पैसिव इनकम आ रही थी कोविड के दौरान, उनको जो है मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा, ठीक है, फाइनेंशियल तौर पर, फिर भी वो बिल्कुल अच्छी लाइफ गुजार रहे थे क्योंकि उनको इनकम फिर भी आ रही थी, ठीक है। चलिए बिजनेस ओनर को एक एग्जांपल के साथ हम जो है वो समझ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक पिक शो करवाई है आपको। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो सपोज कर लेते हैं कि ये आप हैं, ठीक है। अब बिजनेस ओनर हैं आप एक बिजनेस ओनर हैं और आपके डाउन में 10 बंदे जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। अब 10 पर्सन आपके डाउन में काम कर रहे हैं, हर पर्सन आपको तकरीबन 1 लाख का काम करके दे रहा है, ठीक है। हर बंदा आपको 1 लाख का काम करके दे रहा है। अब 10 बंदे ओबियसली 10 लाख का काम करके देंगे, मतलब आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 10 लाख का, ठीक है। अब आपने जो एम्प्लॉयज़ हायर किए हुए हैं ओबियसली आप उनको इनकम भी देंगे। अगर एक बंदा जो है आपको 1 लाख का काम करके दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको 1 लाख रुपए पे देंगे, ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल आप 20,000 रुपये उसको पे दे रहे हैं, हर बंदे को 20,000 पे देंगे, तो 20,000 के हिसाब से 10 बंदों को आपने टोटली 2 लाख रुपए दे दिए, ठीक है। 10 लाख का प्रॉफिट हुआ था, 2 लाख आपने उसमें से दे दिए, बाकी 8 लाख फिर भी आपके पास बचते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका कोई काम था, आपने कोई वर्क नहीं किया, ठीक है। काम किसने किया? उस पर्सन्स ने जिनको आपने हायर किया हुआ है, ठीक है, उस बंदों ने काम किया, आपने तो काम किया ही नहीं, बट फिर भी आपको इनकम आ रही है। ये होती है बिजनेस की पावर कि आप काम नहीं भी करते तो भी इनकम आती है, ठीक है। यहाँ पे जो बिजनेस ओनर होते हैं वो अपनी लग्जरी लाइफ जो है इंजॉय करते हैं, टाइम फ्रीडम को इंजॉय करते हैं, ठीक है। जहाँ मर्जी वो जा सकते हैं, वो काम नहीं भी करते तो भी उसको इनकम आती है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। आगे होता है जी इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर वो होते हैं जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत से लोग जो है शेयर्स खरीद लेते हैं, ठीक है, डॉलर्स बाय कर लेते हैं, या फिर मार्केट में ऐसी जगह सोच समझ के ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उनको पता होता है कि हमें प्रॉफिट होना है, ठीक है। कुछ जगह ऐसी होती हैं कि एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो है वो करते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, करके लाइफ टाइम तक जो है उनको पैसा फिर भी आता रहता है। तो ESBI मॉडल मैंने एक्सप्लेन कर दिया अच्छे तरीके से, ठीक है। होप्स हो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अब आपने खुद सोचना है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपके लिए कौन सी फील्ड बेस्ट है, ठीक है। अब देखिए एक्टिव और पैसिव इनकम को अब इस तरह भी समझ सकते हैं कि एक्टिव इनकम में जो है
वर्क फॉर इनकम, मतलब आप जो है वो इनकम के लिए वर्क करते हो, ठीक है, बट पैसिव इनकम में मनी आपके लिए वर्क करती है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि एक्टिव इनकम में आपकी इन्वॉल्वमेंट लाजमी होती है, ठीक है। पैसिव इनकम में ऐसा नहीं होता, आप नहीं भी काम करें तो भी इनकम आती है, ठीक है। एक्टिव इनकम में जो है वो टाइम फ्रीडम नहीं होता, ठीक है, बट पैसिव इनकम में टाइम फ्रीडम होता है। एक्टिव इनकम में लेस रिस्क होता है, या रिस्क नहीं भी होता या लेस रिस्क होता है, बट इसमें रिवॉर्ड बहुत कम होता है एक्टिव इनकम में, ठीक है। बट पैसिव इनकम में रिस्क ज़्यादा होता है तो रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है, जिसके ज़रिए आप अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सकते हो, ठीक है। अब एक्टिव इनकम में इन्वेस्टमेंट की नीड नहीं होती, पैसिव इनकम में जो है इन्वेस्टमेंट की नीड होती है, ठीक है। और सबसे बढ़कर ये कि एक्टिव इनकम में सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, पैसिव इनकम में आपकी सोशल सिक्योरिटी भी होती है। अब देखिए, अगर हम ESPI मॉडल में से ES और BI को टू कैटेगरीज में डिवाइड कर दें, A और B में, दुनिया में 95% लोग जो हैं वो E और S कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, और इनके पास दुनिया का सिर्फ और सिर्फ 5% पैसा होता है। और पैसिव इनकम की बात की जाए यानी कि बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स, ठीक है, इनकी अगर तादाद की बात की जाए तो सिर्फ दुनिया में 5% लोग ऐसे हैं जो रिस्क लेते हैं, ठीक है, जो बिजनेस करते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, जस्ट वो 5% है, बट उनके पास दुनिया का 95% पैसा है, ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड है कि आप जो है वो 5% पैसों वालों के पास जाना चाहते हैं या 95% जो है जिनके पास पैसा है उनकी कैटेगरी में जाना चाहते हैं। देखिए, हमेशा याद रखें, अगर आपने फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर की फील्ड में जाना पड़ेगा आपको, ठीक। इसी तरीके से अगर आपने पैसा कमाना सीखना है तो पास फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि आपने पैसा कैसे कमाना है, ठीक है। देखिए, अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो वहाँ पे हमें सिर्फ एक ही बात सिखाई जाती है, आप अच्छे से पढ़ोगे और एक अच्छी जॉब मिलेगी। कभी भी आपको ये नहीं कहा जाता कि आप अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, तो आप एक ओनर बनोगे, कभी भी नहीं कहा जाता। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी तालीम आपको किसी के अंडर काम करने का नहीं कहती, कभी भी आपको किसी का नौकर बनने का नहीं कहती, या बड़ा नौकर बन जाए या छोटा, बात तल्ख है, बट है हकीकत के तालीम आपको कभी भी किसी के डाउन में काम करने पे फोर्स नहीं करती। बट ये हमारा माइंडसेट बन चुका है कि आप मतलब अगर पढ़े लिखे हो तो आपने एक एम्प्लॉय ही बनना है और कुछ आप बन ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सी ऐसी बुक्स होती हैं यानी कि बिज़नेस फील्ड की पढ़ाई जाती है, ठीक है। अब आप देखें कि उन जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं या बिज़नेस फील्ड में जाना चाहते हैं, ठीक है, उनकी बुक्स वगैरह को कौन पढ़ा रहा होता है, यानी कि उनको बिज़नेस कौन सिखा रहा होता है? उनका टीचर। क्या सोचने की बात यह है कि वो जो टीचर है जो उनको बिज़नेस पढ़ा रहा है, क्या वो खुद बिजनेसमैन है? यस और नो? खुद सोचें कि क्या वो खुद एक बिजनेसमैन होता है जो बिज़नेस सिखा रहा होता है? नहीं, वो जस्ट एक टीचर है। अगर वो एक बिजनेसमैन होता तो उसको एम्प्लॉय बनने की क्या ज़रूरत थी, ठीक है। वो खुद जो है वो बिजनेसमैन नहीं होता, वो जस्ट एक टीचर होता है। तो आपको जो है कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में प्रैक्टिकल वर्क नहीं करवाया जाता, बट अगर आपने बिजनेस फील्ड में जाना है तो आपको बिजनेसमैन से सीखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने 95% पास पैसा होता है उन लोगों की कैटेगरी में जाना है तो आपको उन लोगों से ही सीखना पड़ेगा, यानी कि बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर से ही सीखना पड़ेगा। और अगर आपने एम्प्लॉयर सेल्फ एम्प्लॉय में जाना है तो फिर तो आप एम्प्लॉयर सेल्फ एम्प्लॉय से ही सीख सकते हैं, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, आजकल के अगर हालात की बात की जाए तो जॉब्स तो वैसे भी नहीं मिल रही, ठीक है। लोग बहुत ज़्यादा जो है वो ऑनलाइन सिस्टम की तरफ आ चुके हैं। उनका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि एक्टिव और पैसिव इनकम में हमने कौन सी चीज़ को चूज़ करना। आज अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है, आपको आज सोचने की ज़रूरत है। होप्स हो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई हो कि ESPI मॉडल की और एक्टिव पैसिव इनकम की, ठीक है। देखिए, जब ये कॉन्सेप्ट मैंने समझा था तो मुझे ये बात क्लियर हो गई थी कि अगर अब मैंने ज़िंदगी में कामयाब होना है और E और S से मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपने पैसिव इनकम जनरेट करनी है तो ऑब्वियसली आपको बिजनेसमैन या इन्वेस्टर बनना पड़ेगा, ठीक है, और उन्हीं लोगों से आपको कुछ सीखना पड़ेगा कि लाइफ में चेंजिंग लाजमी लाएं। अब देखिए, ट्रेंड के मुताबिक हम हर चीज़ चेंज कर लेते हैं, जैसे ड्रेसिंग सेंस हो गया, उसके साथ अपना लाइफस्टाइल हो गया। क्या हम अपने इनकम के सोर्स को चेंज कर रहे हैं? क्या आज भी आपकी यही सोच है कि आप बस डिग्रीज़ ले लेंगे, डिग्री पे लाखों रुपए लगा देंगे, उसके बाद डिग्री आपको 30-40 हज़ार की जॉब लेके दे देगी, बस बात ख़त्म?
वैसे तो आजकल भी नहीं आ रही, ठीक है, बट हरगिज़ अपनी जो ये सोच नहीं रखें, क्योंकि जितनी महंगाई हो गई है उसमें 30-40 हज़ार के 60-70 हज़ार भी जो है इनफ नहीं है, ठीक है। सो एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें आप फ्रीडम भी जो है इंजॉय कर सकें, अपना लाइफस्टाइल इंजॉय कर सकें, ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पैसिव इनकम जनरेट कर सकें जिससे आपकी लाइफ जो है वो ईजी हो जाए, ठीक है। सो आप लोगों ने लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप ESBI में से आपको कौन सी कैटेगरी सबसे अच्छी लगी और आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड।